नमस्कार किसान साथियों आज की वीडियो का विषय है, जब हम धान की फसल में एनपीके डालते हैं 05234 जो कि अब गोब अवस्था में ज़्यादातर यही किसान साथी इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर ये काम हमारी फसलों में कैसा करता है, कैसे ये काम करता है, इसको डालने से क्या लाभ होता है, कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, साथ में क्या डालना चाहिए, ये तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एसआरजे किसान चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एनपीके 05234 के बारे में। किसान साथियों, एनपीके 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस और पोटास यानी पोटेशियम, ये दो तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें फास्फोरस कितना होता है 52%, पोटेशियम कितना होता है 34%, जैसा कि 05234 से ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस और पोटेशियम दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब जब हम अपनी धान की फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काम क्या करता है, सबसे पहले यही जानते हैं। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल हमें धान में गोब अवस्था में करना होता है, अर्थात जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने वाली होती है, ठीक उसी समय 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके 05234 अगर हम डालते हैं बालियाँ बनते समय तो लाभ ये मिलता है कि हमारी बालियों का विकास सही से होता है, बालियों का निर्माण सही से करवाता है। कैसे करवाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता होगा, नाइट्रोजन से हमारे पौधे का वानस्पतिक विकास सही से होता है, फास्फोरस से जड़ विकास, मतलब नाइट्रोजन से पौधे का ऊपरी विकास, फास्फोरस से पौधे के निचली विकास, फास्फोरस से पौधे का नीचे वाला विकास जड़ विकास, और पोटास से पौधे का संपूर्ण विकास अच्छे से होता है। मतलब पोटास से आपके पौधे में तने मजबूत होते हैं, पोटास से फल फूल दाने बीज का विकास सही से होता है, पोटास से फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे पौधे में जल्दी बीमारियां नहीं आ पाती हैं, सूखा या फिर ज़्यादा पानी के प्रति आपकी फसल को सहनशील बनाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन तो इसमें है नहीं, क्योंकि पौधे का जो वानस्पतिक विकास अभी तक होना था वो आपका हो चुका है। अब आपके पौधे में बालियों का विकास होना स्टार्ट हुआ है। मतलब जब आप इस समय 05234 का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 52% फास्फोरस होता है, इस अवस्था में फास्फोरस आपके पौधे में जो जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, मतलब आपके पौधे जो भी भोजन बनाते हैं वो भोजन सीधा सीधा बालियों के निर्माण कार्य में भेज देता है। अर्थात जो बालियों का निर्माण इस समय हो रहा होता है वहाँ पे जितनी भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है उसको भेजने का काम इस समय फास्फोरस का ही होता है। अर्थात फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास, जिससे आपके पौधे में दाने का विकास, मतलब स्वस्थ और हेल्दी बालियाँ निकालने के लिए भी हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस बालियों के विकास में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें पोटास भी होता है। पोटास मैंने आपको बताया तने को मजबूत करेगा, जिससे फसल गिरेगी नहीं। पोटास पौधे में चमक भी बनाए रखता है, पौधे को भोजन बनाने के प्रति थोड़ा सा विकसित करता है, मतलब पौधे में भोजन सही से बनता है। इसके साथ साथ पोटास डालने से नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ती है। नाइट्रोजन जो आप डालते हैं काफ़ी अच्छे से, मतलब अन्य खादों को ग्रहण करने की क्षमता अगर आप पोटास डालते हैं तो भी बढ़ती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में पौधे खादों को ले पाते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, फल फूल बीज के विकास में सहायता करता है। आप देखते होंगे फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, उसमें बोला जाता है पोटास का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पोटास से पौधे में फूल अच्छे से आते हैं, फल अच्छे से आते हैं, दाने का विकास अच्छे से होता है। तो अगर आप 05234 डालते हैं, इसमें 34% पोटास भी पाया जाता है, और पोटास से आपके पौधे में दाने का विकास, बीज का विकास, यानी जो धान बनता है उसका विकास, जो चावल बनता है उसका विकास, ये सब अच्छे से होगा, पोलिनेशन अच्छे से होगा, दाने का भराव अच्छे से होगा। तो इसलिए इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है। तो 05234 डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपकी बालियाँ अच्छी निकलती हैं, आपकी बालियाँ स्वस्थ हेल्दी निकलेंगी। इसके इस्तेमाल से यही फ़ायदा होने वाला है। अब हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल कब करना है, गोब अवस्था में करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि इसका इस्तेमाल एकदम पहले ही करना होता है। ऐसा नहीं कि जब बालियाँ निकलना चालू हो जाए तब करेंगे, तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे अभी हमारी बहुत सारी धान की जो फसल है, हो सकता है जिसने बहुत जल्दी जून के लास्ट में जिसने रोपाई की हो वहाँ पे बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हों, लेकिन ज़्यादातर जो धान की फसल है अभी गोब अवस्था के आसपास होने वाली है। मतलब यह जो समय अभी चल रहा है, या तो बहुत सारे किसान साथियों के वहाँ गोब अवस्था आ गई होगी या फिर कुछ दिन के बाद आने वाली होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं बोलूँ 70 दिन पे आ जाएगी तो शायद गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए,
क्योंकि हमारी बहुत सी किस्में तो 195 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई वैरायटी 140 से 150 दिन तक समय लेती है। तो मान लीजिए 100 वाले दिन में अगर मान लीजिए कम दिन पे आता है तो 150 वाली जो वैरायटी है, मतलब जो 140-50 दिन पे तैयार होती है, उसमें वो समय देर से आएगा। तो आपको कैसे तय करना है? आपको अपने खेत में जाना है, अपने धान के पौधे को अच्छे से देखना है, पौधे के नीचे वाले भाग में देखना है। जड़ के ऊपर वाला जो तना होता है, तने को जब आप अच्छे से देखेंगे, तने में आपको थोड़ा सा गोलाई नज़र आएगी, मतलब थोड़ा सा बीच से वो मोटा हो जाएगा। इसके साथ साथ तने का मतलब जो फ्लैग लीफ होती है वो भी आपको ऊपर एक सिंगल पत्ता झंडा नज़र आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में बालियाँ निकलने का जो समय, मतलब बालियाँ जो अंदर तने के अंदर बनने का समय है, वो चालू हो गया है। आपके तने जब मोटे होने लगे, अगर आप बीच से तना फाड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाएगी। ठीक उसी समय जब आपको लगे कि तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगी है, उसके शुरुआती चरण में ही इसका इस्तेमाल कर देना है। ऐसा नहीं कि आपके खेत में जो धान की फसल में बालियाँ 2-4%, 10% आपको दिखना चालू हुई, हाँ अब हमें डालना चाहिए। अब डालने से फ़ायदा क्या है? आपकी बालियाँ तो निकलने वाली हैं। अब बालियाँ निकलने के बाद कोई उतना मतलब काम तो ये करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना शुरुआती अवस्था में आपको डालना चाहिए। अगर मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाऊँ तो जैसे एक गर्भावस्था होती है, तो शुरुआती दिनों से ही ध्यान देना पड़ता है, ना कि बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तब ध्यान देना होता है। शुरुआत से ही, पहले महीने से ही जैसे ध्यान दिया जाता है, ठीक उसी तरह से धान की जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती है तो प्रारंभिक चरण में ही आपको 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ % बालियाँ आपकी बाहर आ गई हैं तब इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा मिलेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बीच से तना फाड़ के आप देखेंगे तो आपको बहुत छोटी सी बाली नज़र आ जाएगी, मतलब तने में थोड़ा सा मोटाई आपको नज़र आएगी। अगर आप धान की खेती करते होंगे तो आपको इस अवस्था के बारे में पता ज़रूर होगा कि गोब अवस्था या फिर गबोड़ अवस्था या फिर बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था हम किसको बोलते हैं। अब धान की खेती करते हैं तो हर साल ये अवस्था आती है, गेहूँ में आती है, धान में आती है, तो आम किसान साथी को, ज़्यादातर किसान साथियों को पता चल ही जाता है। तो 05234 कब डालना है? बालियाँ आने से पहले। अब जब आप 05234 का इस्तेमाल करते हैं, साथ में कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल भी हमारे किसान बंधु कर सकते हैं। कौन सी खाद डालनी है? इसके साथ केवल एक खाद आप डाल के भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जैसे इसके साथ आप डालिए बोरोन। अब बोरोन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी कुछ पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो बोरोन होता है, बोरोन का 2 अहम काम होता है, मैं आम भाषा में ही समझाऊंगा। बोरोन का 2 अहम काम होता है। पहला काम होता है पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाना, अर्थात आपके पौधे में जो भी आपके जड़ें भोजन बनाती है, मतलब जो भी अवशोषित किया जाता है, जड़ द्वारा लिया जाता है, उसको सीधा सीधा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब गबोड़ अवस्था में क्या काम होता है? सबसे ज़्यादा काम आपके बालियों के निर्माण में होता है। इस समय सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ जाएगा? बालियों के विकास में जाएगा। तो इस समय अगर आप बोरोन भी डालते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ठीक उसी तरह से बोरोन भी आप एक ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है आपके पौधे के ये सभी भागों तक बालियाँ, मतलब सभी भागों तक आपके पौधे के ये सभी भागों तक जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी आपके मिट्टी में उपलब्ध पदार्थ होते हैं, चाहे आपका पानी हो गया, चाहे आपने यूरिया डाला तो नाइट्रोजन हो गया, चाहे आपने फास्फोरस डाला, तो सभी को आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा, जिससे आपके पौधे में अच्छा विकास होगा। पहला फ़ायदा तो ये मिलेगा। दूसरा और सबसे अहम फ़ायदा क्या मिलेगा, जिसके लिए ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं इसका, वो है परागण। अब परागण काफ़ी अहम होता है। मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊँ, मान लीजिए कोई धान का पौधा है, उसमें बालियाँ आई, उसमें 100 मतलब बालियों में 100 दाने आए, मैं यहाँ पे औसतन 100 लेके चलता हूँ, तो 100 दाने आए। अगर पोलिनेशन अच्छे से हुआ, 100 में से 95 दाने में चावल आ गया, तो आपका जो उत्पादन है कितना रहेगा? 95% के आसपास रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपके धान के दाने आधे खाली रह गए, मतलब आधे दाने का भराव ही नहीं हुआ, मान लीजिए एक बाली में 100 दाने आए, आधे दाने आपके खाली रह गए, आधे दाने के अंदर चावल बन ही नहीं पाया, तो उत्पादन कितना मिलेगा? केवल उत्पादन आपका 50% यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे बोरोन क्या करता है कि आपके पौधे में परागण करवाता है। अब हालांकि दाने खाली रहने की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, नमी की कमी की वजह से भी आपके दाने खाली रह जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। जब फ्लावर्स आते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी कई बार हमारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, दाने खाली रह जाते हैं। अचानक बहुत तेज़ बरसात, मौसम में अचानक से बहुत परिवर्तन होने पर इन सभी अवस्थाओं में ऐसी समस्याएं, मतलब प्राकृतिक भी अवस्थाएं कुछ हो सकती है, बहुत तेज़ बरसात, आंधी तूफान, ऐसे में भी थोड़ा सा दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है।
कई बार हम फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ डाल देते हैं जिससे भी पोलिनेशन में बाधा आ जाती है। तो मतलब बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। उसी में से एक कारण होता है बोरोन। बोरोन काम क्या करता है? बोरोन पराग नली का निर्माण करवाता है। बोरोन से आपके पौधे में परागण सही से होता है। किसान साथियों, जो आपके फसल में नर और मादा यानी मेल और फीमेल्स जो फ्लावर्स आते हैं जिसके मिलाप से ही परागण होता है, वहाँ पे उन फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे आपके पौधे में परागण सही से होता है। परागण बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन पाने के लिए। अगर परागण सही से नहीं होगा, उत्पादन भी आपको कम ही मिलेगा। तो बोरोन डालने से परागण सही से होगा, दाने का भराव सही से होगा। 05234 डालने से बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, और बोरोन डालने से दाने का भराव अच्छे से होगा। सभी दाने के अंदर चावल भरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 से 125 ग्राम मात्रा डालना है प्रति एकड़ तक, यानी 1 एकड़ में 20% वाला बोरोन 100 से 125 ग्राम डालिए। दूसरा चीज़ डालिए 05234 1 से लेकर 1.5 किलो। ये 2 चीज़ें बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दाने का भराव सही से होगा, बाली आपकी हेल्दी निकलेंगी, अच्छी निकलेंगी, स्वस्थ निकलेंगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। यहाँ पे बस 1-2 सावधानी यही बरतनी है कि गबोर्ड अवस्था में यानी बालियाँ जब निकल रही हो उस समय भूल के भी आपको यूरिया खाद मिट्टी में नहीं डालना है। अगर आप यूरिया डालते हैं तो बहुत नुकसान होता है, पौधे फिर से बढ़ना चालू हो जाते हैं। पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिर सकती है। इसके साथ साथ आपके पौधे में बीमारियों का अटैक भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, नमी बना के रखनी है। पानी की कमी बिल्कुल भी आपको नहीं होने देनी है। जब धान में बालियाँ संपूर्ण निकल आती हैं तो दाने भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करिए, जिसमें 50% पाया जाता है पोटेशियम। इसके साथ साथ सल्फर भी इसमें 17.5% पाया जाता है। ये काम क्या करेगा, ये आपके पौधे में जितना भी अब ऐसा भी नहीं कि पौधे जितना भी भोजन बनाते हैं उसका पूरा उपयोग कर लेते हैं। पौधे अपने अंदर कुछ मात्रा में भोजन स्टोर करके रखते हैं। तो जो 0050 है वही स्टोर वाले भोजन को आपके दाने तक ट्रांसफ़र करेगा, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा, दाने में चमक, दाने का वजन, दाने की मोटाई अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे 0050 बालियाँ आने के बाद और 05234 और बोरोन बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करिएगा। NPK 1 से 1.5 किलो ही आपको इस्तेमाल करना है, चाहे कोई भी NPK आप डालिए, इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने एक अच्छी जानकारी आपको दी। फिर भी अगर आपको लगता है हमने कुछ सही नहीं बताया है, नीचे कमेंट करिए, हम उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करिए, हम सभी सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।